अगर आप घर से काम करना चाहते हैं लेकिन आपको एक दो ऑप्शन ही पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एज अ बिगनर आपको इनमें से सही ऑप्शन कैसे चूज करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 3 है। डे 1 में हमने समझा था कि वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कैसे करें। डे 2 में हमने 7 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी और आज हम बात करेंगे 10 अलग अलग जेन्युइन वर्क ऑप्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको बोलना, सीखना, जानकारी शेयर करना पसंद है तो आप YouTube, Instagram या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करना सीख सकते हैं। आप किसी भी एक नीश को चूज करके यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं। शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ व्यूज और इनकम पर नहीं होना चाहिए। पहले ऑडियंस को यूजफुल कंटेंट देना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन है कैनवा और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आप सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स, प्रेजेंटेशन और प्रमोशनल डिजाइन्स बनाना भी सीख सकते हैं। कैनवा बिगनर फ्रेंडली टूल है, इसलिए शुरुआत में बेसिक डिजाइनिंग सीखने के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ कैनवा इंस्टॉल करना स्किल नहीं है, आपको डिजाइन प्रिंसिपल, लेआउट, फॉन्ट्स और ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन करना भी सीखना होगा। तीसरा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग। आज शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो आप मोबाइल या कंप्यूटर में बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। कटिंग, कैप्शन, ट्रांजिशन, ऑडियो या बेसिक स्टोरी टेलिंग जैसी चीजें आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। सबसे पहले छोटे प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। चौथा ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कैप्शंस, ब्लॉग आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या सोशल मीडिया कंटेंट लिखना सीख सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपका कंटेंट क्लियर, यूजफुल और ऑडियंस फ्रेंडली हो। अगर आपकी राइटिंग अभी परफेक्ट नहीं है तो इसे प्रैक्टिस और रीडिंग से भी इम्प्रूव किया जा सकता है। पांचवा ऑप्शन है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस या क्रिएटर्स को अपना सोशल मीडिया मैनेज करने में हेल्प की जरूरत होती है। सोशल मीडिया मैनेजर का काम सिर्फ पोस्ट डालना नहीं होता। कंटेंट प्लानिंग, कैप्शन, शेड्यूलिंग, बेसिक एनालिटिक्स और सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। तो इस स्किल को सीखने के लिए पहले किसी एक प्लेटफॉर्म को समझना अच्छा रहेगा। सो सिक्स्थ ऑप्शन इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल्स के बेसिस पर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। लेकिन याद रखिए, फ्रीलांसिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले स्किल सीखिए, फिर पोर्टफोलियो और फिर उसके बाद क्लाइंट्स। बिना स्किल्स के सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लेने से काम मिलना जरूरी नहीं है। सो सेवेंथ ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी भी कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और एलिजिबल सेल्स या एक्शंस होने पर आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ कमीशन के लिए ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो जिस पर आपको खुद भी भरोसा नहीं है। तो आठवां ऑप्शन है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ऐसी चीज जिसे डिजिटली क्रिएट और डिलीवर किया जा सकता है, जैसे टेम्पलेट्स, प्लानर, चेकलिस्ट या एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छी नॉलेज है तो आप यूजफुल डिजिटल रिसोर्स क्रिएट करना सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल होना चाहिए। सो नाइन्थ ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग और बिजनेस डेवलपमेंट भी शामिल हो सकता है। मैं खुद फॉरएवर लिविंग के साथ काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरी पर्सनल जर्नी भी इसी स्पेस से जुड़ी हुई है। अगर आप भी फॉरएवर लिविंग या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी, प्रोडक्ट, कॉस्ट, पॉलिसीज और कंपनसेशन स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी, किसी भी अपॉर्चुनिटी में गारंटेड इनकम के क्लेम्स पर भरोसा करके डिसीजन मत लीजिए। सो 10th ऑप्शन है ऑनलाइन टीचिंग या नॉलेज शेयरिंग। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या स्किल की अच्छी नॉलेज है तो आप ऑनलाइन टीचिंग, ट्यूटोरिंग या एजुकेशनल कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को वीडियोस, क्लासेस या यूजफुल एजुकेशनल रिसोर्सेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शन खासकर उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्किल्स में अच्छी नॉलेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 10 ऑप्शंस में से आपके लिए सबसे बेटर कौन सा रहेगा, उसके लिए ये 3 क्वेश्चंस का आंसर खुद से पूछिए। नंबर 1, आपको कौन सा काम करना पसंद है। नंबर 2, आपके पास रोज कितना टाइम है।
और नंबर 3 कि आप कौन सी स्किल सीखने के लिए जेन्युइनली रेडी हैं। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो कंटेंट क्रिएशन एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो कैनवा सीखिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो कंटेंट राइटिंग एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट ऑनलाइन बिजनेस में है तो डायरेक्ट सेलिंग या दूसरे बिजनेस मॉडल्स को रिसर्च करके समझिए। हर व्यक्ति के लिए एक ही ऑप्शन सही नहीं होता। तो आज हमने 10 वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस देखे। कंटेंट क्रिएशन, कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ऑनलाइन टीचिंग। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए कि इन 10 ऑप्शंस में से आपको सबसे अच्छा ऑप्शन अपने लिए कौन सा लगा। अगर आप मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा 90 डेज सीरीज का डे 3 है। मिलते हैं डे 4 में और एक यूजफुल टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।